हाय गाइस, आज अपन जानेंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है, उसको कंपनी इश्यू क्यों करती है एंड हाउ इट हेल्प्स एम्प्लॉय को उसका फायदा क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैंने नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स बेसिकली these are given to employee to motivate them, to encourage them to do well in the organization. So basically क्या होता है, जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो नए कंपनीज होते हैं, उनका इनिशियली प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता है. So they are not able to give that much salary, that much perquisites to their employee. So then how to motivate the employee? तो उनको इनिशियल स्टेज पे इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं ताकि जब कंपनी ग्रो होती है तो उसका वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाता है, देन इट विल हेल्प देम. सो ये एक बेसिक पर्पज है. सेकंड थिंग, कंपनी चाहते हैं कि इवन नाउ गुड कंपनीज लाइक इन्फोसिस दे आर आल्सो गिविंग स्वेट इक्विटी शेयर्स. तो ऐसे नहीं कि वही कंपनी, इवन बिग कंपनीज आर आल्सो गिविंग स्वेट इक्विटी शेयर्स, ताकि वो चाहते हैं कि जो अच्छा स्टाफ है वो अपने पास क्या हो, रिटेन हो. तो ऐसे बहुत सारे कंपनी के पर्पस होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, करेक्ट ना. सो बेसिकली आपने एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, करेक्ट ना, या कोई स्टार्टअप है जिसमें आपने अच्छा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है एज एन इंडिविजुअल, एज एन एम्प्लॉय, एंड आपको कोई मॉनिटर में बेनिफिट नहीं मिला है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन उस स्केल में है नहीं कि आपको उतना रिटर्न दे पाए जितना आपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया है. तो सी अल्टीमेटली एवरी पर्सन नीड सम रिवॉर्ड. सो अगर हम आपको मॉनिटरी रिवॉर्ड नहीं दे सकते तो विल गिव यू स्वेट इक्विटी शेयर्स, ताकि आगे जाके जब कंपनी अपना बड़ा होगा तो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, करेक्ट ना. सो बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब होता है टाइम एंड एफर्ट्स, इसलिए उसका नाम रखा है स्वेट इक्विटी शेयर्स, कि आपने आपका टाइम भी दिया है और एफर्ट्स भी दिए हैं. सो इट्स लाइक अ सैलरी फॉर यू. तो जिनको ये स्वेट इक्विटी मिलता है एज ए एम्प्लॉय, उनके लिए सैलरी इनकम माना जाता है. एंड द बेसिक पर्पज इज कि आपका जो आपका नॉलेज है, या आपने कुछ पेटेंट डेवलप किया है, कुछ टेक्नोलॉजी आपके पास, कोई आपका सीक्रेट फॉर्मूला है जो आपने कंपनी के साथ शेयर किया है जिससे कंपनी का बहुत फायदा हुआ है. तो बेसिकली कंपनी वांट्स टू रिकॉग्नाइज योर वर्क. दे मे नॉट बी एबल टू डू इट इन मॉनिटरी टर्म्स, बट दे वांट टू डू इट इन नॉन मॉनिटरी टर्म्स. दैट्स व्हाई दे गिव यू स्वेट इक्विटी शेयर्स. नाउ अभी बेसिकली इसका एग्जैक्टली होते क्या है, करेक्ट ना. सो एज ए सेड, मैंने बता दिया कि दिस इज नथिंग बट रिवॉर्ड फॉर द टाइम एंड एफर्ट्स यू हैव टेकन फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड, मैंने कहा है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं जहाँ पे इनिशियल स्टेज में उनके पास पैसा बहुत कम रहता है, ये छोटे छोटे कंपनीज है जिनके पास पैसा बहुत कम है, तो वो उसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. वो उसमें क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि आप उसमें मोटिवेट रहो. एंड बेसिकली दीज आर गिवन टू फाउंडर्स एंड देयर एम्प्लॉयज, ताकि अभी कंपनी छोटा है बट जब कंपनी लिस्ट हो जाएगा, जब कंपनी बड़ा हो जाएगा तो आपको बहुत जबरदस्त फायदा होगा. तो इससे आदमी क्या होता है, आदमी कंपनी से अटैच रहता है. उसको बोलते हैं कि मेरे पास अभी इक्विटी शेयर्स है, जब कंपनी 5 साल में इतना बड़ा हो जाएगा तो मेरे शेयर्स का वैल्यू कितना गुना हो जाएगा. तो ये उसका एडवांटेज मिलता है, ठीक है. और मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी आपको दिया है कि लेट से आपने 1 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया है, आपकी कंपनी का आज का वैल्यू 40 लाख रुपया है, ठीक है. एक बंदा आपके कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसने कहा कि मैं 20% स्टेक के लिए आपको 50 लाख रुपए दूंगा. ओके, सो 20% स्टेक के लिए 50 लाख मतलब आपके पूरे कंपनी का वैल्यू हो गया 2.5 करोड़ रुपया, बराबर ना. 20% के लिए 50 लाख, तो 100 के लिए 2.5 करोड़ हो गया. मतलब आपके कंपनी का वैल्यू 2.5 करोड़ है, उसमें से 50 लाख वो दे रहा है, 40 लाख आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो डिफरेंस जो 1.6 करोड़ है, ये क्या है, ये इक्विटी, स्वेट इक्विटी है. दिस इज द वैल्यू ऑफ कंपनी. जो कंपनी का वैल्यू ग्रो हुआ है, ये है स्वेट इक्विटी, कि आपने जो एफर्ट डाले उसका वैल्यू है. तो ऑन पेपर अपने 40 लाख इन्वेस्ट किया है, उसका नेट वर्थ आज 2 करोड़ रुपए हो चुका है. एंड दिस इज कॉल्ड एज अ स्वेट इक्विटी, जो कंपनी का वैल्यूएशन है. तो जिनको वैसे ये 40 लाख में जो जो जिनके शेयर्स है, उनका शेयर का वैल्यू जितना है. तो ये उसका एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि उसका वैल्यूएशन कैसे होता है, करेक्ट ना. सो दिस इज द वे दे आर ऑफर्ड टू फाउंडर्स, दे आर ऑफर्ड टू एम्प्लॉय, मोस्टली दिए जाते हैं. नाउ ओके, सो नाउ तो बेसिकली ये काम कैसे करते हैं. बेसिकली स्वेट इक्विटी शेयर्स काफी बार आपको फ्री में दिए जाते हैं, या काफी बार एक आपको पर्टिकुलर प्राइस पे दिए जाते हैं, एंड आपको ऑप्शन दिया जाता है कि मतलब इस पीरियड में आप ले सकते हैं. तो मोस्टली ये फ्री दिए जाते हैं मेजोरिटी केसेस में. एंड फिर आपको जो भी फायदा होगा, मतलब शेयर्स मिलते समय आपको जो फायदा होगा
वो आपके लिए इनकम फ्रॉम सैलरी होगा एज अ एम्प्लॉय, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एम्प्लॉयर ने दिया है। एंड द बेसिक पर्पस ऑफ गिविंग स्वेट इक्विटी शेयर्स इज बस एक ही है, वो चाहते हैं कि गुड एम्प्लॉय हमारे साथ रिटर्न हो, ही शुड वर्क मोर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो हो और वो एम्प्लॉय भी ग्रो हो। तो कंपनी चाहती है कि उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बढ़े एंड उसको कुछ वैल्यूएशन दिया जाए, क्योंकि मॉनिटरी टर्म्स में उतना उसको बेनिफिट नहीं दे पाएंगे, बट इन नॉन मॉनिटरी टर्म्स वी कैन गिव हिम मेजर बेनिफिट्स। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। इसमें मैंने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में पूरा जानकारी दिया है। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।